गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि डीएलएड फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है प्रोविडेंस होम क्लास चैनल के ऊपर। तो इसमें मैथ, इंग्लिश और संस्कृत तीनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो मैथ सेकंड सेम की फर्स्ट लेक्चर होगा, यानी क्लास 1 होगी। इसमें पहला जो क्वेश्चन है मैथ के अंदर, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बिल्कुल। अभाज्य संख्याओं को उदाहरण सहित समझाइए। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और अपने के अलावा किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, यानी किसी से भी कट नहीं होती, डिवाइड नहीं होती, भाग नहीं होती। जैसे 2 किसी के पहाड़े में नहीं आती, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आती, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती, 31 किसी के पहाड़े में नहीं आती, 40, 47 ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है। ये केवल अपने से कट सकती है या 1 से कट सकती है, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आती जो संख्या, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। ये अनलिमिटेड कहीं तक भी हो सकती है जो किसी के पहाड़े में नहीं आए। अपवर्तक या गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करना जिन टुकड़ों से वो संख्या भाग हो जाए। जैसे एक से भाग हो सकती है, 2 1 और 2 से भाग हो सकती है, 3 1 और 3 दोनों से भाग हो सकती है, 4 को हम 1 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भी, और 4 ही कम 4 से भी भाग सकते हैं, 5 को 1 और 5 से, 6 को 1 से 2 से, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 के पहाड़े में भी 6 ही कम 6, 8 जो होता है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के, और 4 दूनी 8 और 8 ही कम 8, 10 1 2 5 और 10 इन सब के पहाड़े में आता है, 12 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी, यानी 1 से भी हम 12 काट सकते हैं, 12 ही आएगा। 2 से काटेंगे 6 आएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 ही कम 12। इसी प्रकार 24 जो है 1 से भी कट सकती है, 1 से तो सभी संख्या कट सकती है, 2 के पहाड़े में भी 24 आता है, 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 से भी कट जाएगी, 3 अट्ठे 24, 4 6 24, 6 तिया 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 ही कम 24, यानी जो संख्याओं जिन जिन संख्याओं से ये कट जाएगी वो इसके गुणनखंड होते हैं, यानी अपवर्तक कहलाते हैं। ये अपवर्तक, अपवर्त्य या गुणज या मल्टीपल किसे कहते हैं? ये है आसान है, इसमें लिखना है पहाड़ा। जैसे 2 का पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 2 6 12, ये उसके बाद 20 के बाद 22 24, ये सब गुणज कहलाते हैं, यानी 2 का गुणा करते जाओ। ये 3 का 4 का 15 ही कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60 होते हैं, 15 पंजे 75, 15 छिक 90, ऐसे ही 15 का टेबल लिखते जाओ कहीं तक अनलिमिटेड लिखते जाओ, वो सब 15 के गुणज कहलाएंगे, अपवर्तक या मल्टीपल कहलाएंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं? कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, यानी 2-3 संख्याओं में से कॉमन लेना। क्या? जैसे 12 के जो गुणनखंड होते हैं, ये जैसे 12 के यहाँ पर लिखे हुए गुणनखंड ये, और ये 16 है 16, इसी तरह 16 के कर लेंगे। 16 के गुणनखंड 16 1 के पहाड़े में आता है, 2 के, 4 के, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 16 ही कम 16, 24 के गुणनखंड ये लिखे हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ लिख लिए। अब इनमें से हम लेंगे कॉमन गुणनखंड, उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड समापवर्त्य या कॉमन फैक्टर एक ही मतलब है। इसका लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें क्या क्या है? एक तो सब में क्या है? 1 है, एक सब में क्या है? 2 है, एक सब में क्या आया है? 4 आया है, और कोई डिजिट नहीं है। इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है। बस ये ही है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो संख्याएं उन संख्याओं में मिल जाती है उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। समापवर्त्य या उभयनिष्ठ अपवर्त्य किसे कहते हैं? ये अपवर्त्य है, अब हम इसका उभयनिष्ठ अपवर्त्य निकालते हैं। ये गुणनखंड था, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
ये अपवर्त्य है, ये उभयनिष्ठ अपवर्त्य है। ये जैसे सभी संख्याओं का जो कॉमन मल्टीपल होता है, ये मल्टीपल दिए हुए हैं, इनका जो कॉमन होगा, जैसे 5 का जो पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौक 20, ऐसे कहीं तक भी। 8 का ऐसे पहाड़ा है, 10 का ये पहाड़ा, तो इसमें हमने निकालना है ये जो मल्टीपल है, ये सब इनमें निकालना है उभयनिष्ठ मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल। क्या क्या है इनमें सब में, हमें क्या क्या मिलता है, कौन सी डिजिट संख्या मिल गई, देखते हैं। हमें मिला है 40 सभी 5 के पहाड़े के अंदर, 8 के और 10 के पहाड़े के अंदर हमें मिला है अब तक 40। बाकी संख्या मिल सकती है, जब हम इसे अनलिमिटेड अनंत तक कहीं तक भी लिखेंगे तो और भी मिल जाएंगे। तो जो हमें इन पहाड़ों में कॉमन मिला है, तीनों पहाड़ों में, वो ही इसका उभयनिष्ठ अपवर्तक है, यानी कॉमन मल्टीपल है। ये इसका आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन है 16, 16, 24 और 12 का मैच है, लेस है, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। बड़ा आसान है, ध्यान से देखते हैं। 16 के हम क्या कर देंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर 16 के ये वाले फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 8 जा 16, 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2। जो जितनी बार पहाड़ा पढ़ना है वो यहाँ आना है। अब 24 का है सही, 2 ई कम 2, यू 2 नहीं लिखना है, कम लिखना है। 2 ये कम तो 1 लिखना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी लिखना है यहाँ। 2 छिक्के 12 तो छिक्के लिखना है। 2 3 6 और 3 ही कम 3। अब है 12, 2 छिक्के 12, 2 3 6 और 3 ही कम 3। अब हमने इसका पहले निकालना है मैच है। मैच है निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसके हम फैक्टर लिखेंगे। क्या क्या फैक्टर है इसके, फैक्टर आए हैं 2 2 2 और 2। इसके फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और 3। और इसके फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। अब जो अब हम निकालते हैं मैच है, यानी HCF में हम लेते हैं कॉमन। इनमें सब में क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन आया, एक बार और 2 कॉमन आया। इनमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3 नहीं है। बस ये ही इसका मैच है, ये इसका HCF है। अब निकालेंगे हम एलसीएम देखते हैं। फैक्टर का तरीका यही रखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, लैसा निकालने का, बस लैसा देख लेंगे, यानी एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके फैक्टर आए हैं पहले के 2 2 2 और 2, और इसके फैक्टर आए हैं 2 2 मल्टीप्लाई 2 और 3। इसके आए हैं 12 के 2 2 और 3। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम अब हम निकालेंगे। ये तो फैक्टर है, ये तो ये वाले फैक्टर लिखे हैं हमने यहाँ। अब इसका हम जैसे इसका फैक्टरों का HCF निकाला, और ऐसे इन फैक्टरों का अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में सारे लिखते हैं और बड़ी पावर लिखते हैं, बड़ी पावर, बड़ी घात। यानी यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो बड़े वाली घात लिखेंगे, यानी 2 4 बार। अब 3 बच गया, यहाँ 3 एक बार, यहाँ 3 एक बार, तो 3 भी ले लेंगे। अगर 3 2 बार होता तो 2 बार लिखते हैं, अगर 5 भी होता तो 5 भी लिखते हैं, यानी इसमें सारे लिखते हैं और बड़ी घात लिखते हैं। ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का पहाड़ा 3 बार, 48 48। ये इसका लैस है हुआ एलसीएम। अगर आप अपना DLED का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का मैथ, इंग्लिश और संस्कृत की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हो, लाइक जैसे स्कूल में बोर्ड पे टीचर एक एक चीज़ को, एक एक क्वेश्चन को खोल के समझाता है, ऐसे ही घर पर अपने तैयारी करना चाहते हो, ज़बरदस्त तरीके से कोर्स करना चाहते हो घर पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस
वीडियो को सब अपने जो तुम्हारे साथी डीएलएड कर रहे हैं, रिश्तेदारी में हो, आपकी क्लास में फ्रेंड हो, रिलेशन में, उन सबको शेयर जरूर करें, उनको बता दें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। इस चैनल पर क्लास 1 से लेकर 12 बीए की इंग्लिश, डीएलएड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम के वीडियोज़ लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।